अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 1 का आज पहला टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इससे पिछली वीडियो पे हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का। अगर किसी के पास वो वीडियो नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको एक रिदम बन जाएगा चैप्टर नंबर 1 का, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। हार्डवेयर डिवाइसेस की अगर हम बात करें, या हम उससे पहले अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टर्म्स को जस्ट समझने की कोशिश करें, तो हार्डवेयर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फिजिकली फील, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है जी। जैसे कि हार्डवेयर की डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस हैं, या मेमोरी है, या सेकेंडरी मेमोरी है, केबल्स, पोर्ट्स, जैसे कि इंटरकनेक्टर्स में हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो ये सारे आपके हार्डवेयर की वो वाले कंपोनेंट्स हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। These devices are called as hardware devices. If we talk about the software, software ऐसी डिवाइस का नाम है, ये सॉफ्टवेयर ऐसी चीजों को बेसिकली कहते हैं जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम को या हम इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, और जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शंस को हम टच नहीं कर सकते, हम फील नहीं कर सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ये एक तरह का लॉजिकल डाटा है। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड वी कैन टच देम। सॉफ्टवेयर उन इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्राम को बोलते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं करते लेकिन लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, लॉजिकल डाटा है, जिसकी वजह से हमारा हार्डवेयर भी यूटिलाइज हो पाता है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में डिफरेंस याद रखिएगा। डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, ओके, या वो एमसीक्यू में कोई भी एग्जांपल देके कि ये डिवाइस जो है वो हार्डवेयर में जाएगी, या ये जो चीज है ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा होगा, किस कैटेगरी में आप इसको फॉलो करवाते हैं, इस तरह का कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारे पास सबसे पहले है जी इनपुट की डिवाइसेस, यानी कि इसकी आप फर्दर दो हिस्सों में इसको कैटेगराइज कर लें, इनपुट डिवाइसेस एंड द सेकंड वन इज आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस के जिनकी हेल्प से हम डाटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो उसमें सबसे पहली एग्जांपल कीबोर्ड की दी जाएगी। कीबोर्ड आपकी इनपुट की डिवाइस है, या माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इनके जरिए से हम कंप्यूटर में डाटा दाखिल करते हैं, एंटर करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस, तो ये वो वाली डिवाइसेस हैं कि जिनके जरिए से कंप्यूटर जब एंटरिंग लेता है डाटा को रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है, एंड देन आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से वो रिजल्ट्स हमें स्क्रीन पर शो करवाता है, या प्रिंटर पर शो करवाता है, या स्पीकर के जरिए से हमें सुनाता है। लेकिन रिजल्ट हम हासिल करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। उसमें आप स्पीकर की एग्जांपल ले लें, या उसमें आप मॉनिटर की एग्जांपल ले लें जिसके जरिए से हम स्क्रीन पर रिजल्ट देखते हैं, या आप बेशक प्रिंटर की एग्जांपल लिख लें। नंबर 2 पे ये वैसे दो हिस्सों में उसने लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसको कंबाइंड टर्म का नाम दे दिया। अदरवाइज अगर आप उनको इनपुट की अलग और आउटपुट की अलग डिवाइसेस का हेडिंग दे देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। और ये आपको शॉर्ट में आएगा, वो शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि जी हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी हैं। ठीक है जी, तो आपने जस्ट उनके नाम लिखने हैं, आप डिटेल ना लिखेंगे, बेशक जो एक हाफ लाइन आगे लिखी हुई है बुक में, टेक्स्ट बुक में, उसके अकॉर्डिंगली आप लिख भी सकते हो। मेमोरी को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी में एग्जांपल किसकी लेंगे हम, रैम के, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी वोलाटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी की एग्जांपल लेंगे, यानी कि ये वो मेमोरी के जो कनेक्शन पर डिपेंडेंट होती है। मेमोरी को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं ना, तो प्राइमरी में वोलाटाइल मेमोरीज आ जाती हैं, जैसे रैम, उसमें सिर्फ एक एग्जांपल है रैम की। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो डाटा को, कंटेंट को अपने ऊपर लोड करवाती है और देन वो सीपीयू से उसको कम्युनिकेट करवाती है। हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। फिर सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर डाटा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। प्राइमरी मेमोरी के ऊपर डाटा शॉर्ट टर्म के लिए रखवाया जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर डाटा लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे लॉन्ग टर्म डाटा हम कहाँ रखवाते हैं, अपने मेमोरी कार्ड्स में, हम अपनी हार्ड डिस्क या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स हम यूज करते हैं, इसके अंदर हमारा परमानेंट डाटा पड़ा होता है, तो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ सेकेंडरी डिवाइसेस। इसके अलावा इंटरकनेक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास पोर्ट्स हैं, वो जो आप सीपीयू की बैक साइड पे या फ्रंट पे आप पोर्ट्स देखते हो, होल्स टाइप बने होते हैं जिनके अंदर हम केबल्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, राइट, या स्विचेस वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो वो इंटरकनेक्टर्स होते हैं। या बस कंप्यूटर के अंदर का कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर के अंदर ट्रैक्स या पाथ होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, वो भी आपके इंटरकनेक्टर्स की एग्जांपल होती हैं। इनकी वजह से, इनकी हेल्प से कम्युनिकेट करती हैं आपकी डिवाइसेस, तो ये इंटरकनेक्टर्स है। कनेक्टर मींस कि जो चीजों को कनेक्ट करवाता है, राइट।
यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो चीजें हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पोर्ट का भी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है जी। और बसेस भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कंप्यूटर के अंदर यूटिलाइज हो रही हैं। फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस में जैसे कि राउटर है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, ब्रिजेस, ये सारी एग्जांपल जो है आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस से हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में हेल्प करेंगी, वो नेटवर्किंग डिवाइसेस है। नेटवर्क में कैसे हेल्प करेंगी भाई? जैसे कि अगर हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में अटैच किया है तो वो एक नेटवर्क हमने बनाया, और नेटवर्किंग डिवाइसेस जो उस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवाने के लिए, लिंक्स को सिक्योर करने के लिए या लिंक्स को मेंटेन रखने के लिए काम करेगी, वो आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं जी हार्डवेयर डिवाइसेस के बाद सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक तो सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहली टर्म है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर हम सॉफ्टवेयर को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम एग्जांपल लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज, या हम अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली वर्डिंग यूज हो रही है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स तो है लेकिन साथ में वो वर्डिंग लिखा हूं जिससे आपको आसानी होगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी या ड्राइवर्स लिखा होगा बुक में, तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है, जिनका होना कंप्यूटर के लिए जरूरी है, जिनको हमेशा आप अपने आप को रन करने के लिए, फर्दर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए इनका होना जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको चलाने के लिए, जिसको सिस्टम की बेसिकली अपने आप को चलाने के लिए जरूरत होती है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है कंप्यूटर को अपने आप को चलाने के लिए, हार्डवेयर को यूटिलाइज करना है अगर आपने। यूटिलिटी के सॉफ्टवेयर जैसे कि डिस्क क्लीनर होते हैं, या आप कह लें कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे आपके यूटिलिटी के प्रोग्राम्स हैं। या अगर हम बात करें ड्राइवर्स की, जैसे कि प्रिंटर को चलाने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी फाइल चाहिए होती है जिसने कि प्रिंटर को बताना है कि जी आपने ऑपरेट कैसे करना है, हाउ टू वर्क, तो वो हमारे ड्राइवर्स कहलाते हैं। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी इंस्ट्रक्शंस के जिनका कंप्यूटर में होना लाजमी है, इसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनको अगर लेट सपोज हमने कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने वर्ड प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए हम MS वर्ड यूज कर लेंगे, अगर हमें सोशल मीडिया यूज करना है तो मैं फेसबुक इंस्टॉल कर लूंगा। या आप समझ लीजिए कि ये दोनों एप्लीकेशन को भी फर्दर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, फर्दर दो हिस्सों में। जैसे कि नंबर 1 पे इसमें आता है हमारा कस्टम सॉफ्टवेयर, और नंबर 2 पे पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर के लिए मैंने एक टर्म लिखी थी ऑफ द शेल्फ, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर के लिए, वो मैं अभी बता देता हूं। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी? जो कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए बनवाता है। जैसे कि मैं अपने लिए एक अपनी वेबसाइट बनवाता हूं, मैं उसकी एक ऐप भी रेडी करवाता हूं मोबाइल फोन पे चलाने के लिए, मेरी कंपनी की, सिर्फ मेरी कंपनी की। लेट सपोज हम अलाइड बैंक की बात करते हैं, HBL बैंक की बात करते हैं, तो ये आपकी कस्टम एप्लीकेशंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यूजर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी डोमेन के लिए बनवाई है, दैट इज कॉल्ड एज कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि पैकेज्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑफ द शेल्फ, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। MS वर्ड वर्ल्ड वाइड कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, फेसबुक वर्ल्ड वाइड कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। या वो सॉफ्टवेयर जैसे PUBG है, एग्जांपल आप किसी गेम की ले लें, तो ये वो गेम्स या वो सॉफ्टवेयर्स के जो कोई भी बंदा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल पर्सन कोई भी यूटिलाइज कर सके, उसको हम बोलते हैं पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक हमारा ब्रीफ जो है वो टॉपिक था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस का टॉपिक होगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि बने, आप इसको शॉर्ट कंसिडर करके ही तैयार करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।